त्योहारों का सिलसिला शुरू होते ही तरह तरह की मिठाइयाँ मार्केट में सजने लगती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। लेकिन क्या हम भी मार्केट जैसी मिठाइयाँ घर में बना सकते हैं कम खर्च में, कम पैसे में? इससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बच जाएं, खर्च भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। क्योंकि मार्केट की मिठाइयाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं और त्योहारों के सीज़न में थोड़ा मिलावटी भी मिलती हैं। क्यों ना शुद्धता के साथ घर पे बनाया जाए, जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो चलिए आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही होगी। बनाना स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम क्या बनाएंगे जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पे हमारे यहाँ, तो ऐसे में तो ऐसे लगता है कि गर्मा गर्म कुछ मिठाइयाँ मिल जाएँ, जलेबियाँ मिल जाएँ, पकौड़े मिल जाएँ। इस तरीके की मिठाइयाँ सबका खाने का मन करता है। और वैसे भी आगे नाग पंचमी, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी और भी सारे त्यौहार आने वाले हैं। ऐसे में अगर आप भी मिठाइयाँ बनाना चाहते हैं तो घर पे बना सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे दूध से ही मावा तैयार किया है घर पे। यही मावा हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें ये बहुत महंगा मिलता है। हमने 2 लीटर भैंस का फुल फैट मिल्क लिया था, इसमें से हमें 500 ग्राम आराम से मावा तैयार मिलता है। तो 1 घंटे के अंदर हमने मावा बना के रेडी कर लिया था, जो कि हमने दूध से बनाया हुआ है। और आपको ओवरवाइज आ रही होगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा वाली हमारे यहाँ आज हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मावा को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट कप लिया है। तो मावा हमारा 500 ग्राम है, तो हमने यहाँ पे ये देखिए 1 कप से इतना खाली है, हमने यहाँ पे मैदा लिया है। अगर आप घर का मावा इस्तेमाल बना हुआ करते हैं तो फिर आप यहाँ पे मैदा डाल सकते हैं 1 कप से थोड़ा सा खाली। और अगर आप मार्केट वाला मैदा ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच से ही मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि घर में जो हम मावा बनाते हैं वो फुल फैट मिल्क से बनाया जाता है। और अगर मावा में हमारा चिकनाहट नहीं रहेगा तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन बनेंगे वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। आप वहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कम ही करिएगा, खाने वाली चम्मच से 4 से 5 चम्मच, अगर आप 500 ग्राम मावा मार्केट वाला ले रहे हैं। और कभी कभी मार्केट में भी हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हर जगह का अलग अलग रेट होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपके यहाँ अच्छा मिल जाता है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग घर पे ही मावा बनाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें पानी, दूध, घी कुछ नहीं डालना है, केवल मावा और मैदा को हमें गूँथ लेना है। 1 पिंच के लगभग हमने यहाँ पे खाने वाला सोडा डाला हुआ था और अच्छे से हमें इसे गूँथ लेना है। अगर आपको लग रहा है कि डो हमारा सख्त है तो फिर आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हाथों से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने क्लिप को काटा नहीं है, पूरा क्लिप आपको वीडियो में देखने के लिए ऐड किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और त्योहारों में आप भी मार्केट जैसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल यह गुलाब जामुन बना सकें। सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी यह गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। सिर्फ घर पे दूध से आप मावा बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हाथों की चिकनाहट से आपको समझ में आ रहा होगा हमारे हाथ कितने ऑयली दिख रहे हैं आपको। और हमने यहाँ पे घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। हमारा जो मावा बना था वो फुल फैट मिल्क से बना हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे किसी घी या दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम इस तरीके से गुलाब जामुन का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 1 पीस अगर हम मार्केट से गुलाब जामुन ये लेते हैं तो हमें 12 से 15 रुपये पर पीस पड़ता है। और जब हम घर पे बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि घर पे हम दूध से मावा बना के और इस मिठाई को बना सकते हैं। और इस मिठाई को बना के अपने त्योहारों में 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट से तो इतना ढेर सारा हम लोग ला नहीं सकते हैं। क्यों ना घर पे बनाया जाए कम खर्च में। अब हम यहाँ पे जिस कप से मैदा लिए थे उसी कप से हम यहाँ पे 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चीनी भी हमारी 600 ग्राम के लगभग होगी, थोड़ा सा हमने और डाला था।
और चीनी में हमने 2 कप पानी भी डाल देना है। अब हम यहाँ पे चाशनी रेडी करते हैं। सबको पता है कि गुलाब जामुन की चाशनी कोई तार वाली नहीं बनती है, पतली बनती है। थोड़ी सी जैसे हम जैसे ऑयल थोड़ा सा जैसे हम हाथों में लगाते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल अगर आप लगाते हैं वो थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है ना, इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए। जैसे हमारा तेल होता है, थोड़ा सा दोनों उंगली के बीच में टच करके देखेंगे तो थोड़ा सा चिपचिपाहट आएगी। इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए, जो कि आगे आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा तेल या घी जिसमें आप बनाना चाहते हैं, मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के उसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कितना लो रखा हुआ है। एक बार तेल या घी को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही हमें गुलाब जामुन को डालना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इन्हें हमें मीडियम आंच पे पका लेना है। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम मावा के अंदर 150 से 200 ग्राम के लगभग मैदा का इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्यान रहे मार्केट वाले मावा में इतना मैदा नहीं जाता है। अगर डाल देते हैं तो फिर वो ना तो फूलेंगे और ना तो अंदर तक चाशनी जाएगी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है, वीडियो भी एडिट करने में अभी तक इंतज़ार किया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो फिर हमने कहा वीडियो को भी लेट हो जाएगा, इसलिए हमने एडिट किया। और आपको और वॉइस से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। इधर पे हमारी चाशनी भी अच्छे से बॉयल कर रही है। हमने 2 चूल्हे जलाए हुए थे, जो कि एक में हमने चाशनी बॉयल करने के लिए रखी हुई थी और एक में हम गुलाब जामुन फ्राई कर रहे थे। क्योंकि चाशनी तो हम हाई फ्लेम में पकाते हैं, लेकिन गुलाब जामुन हमें 0 फ्लेम के अंदर यानी लो फ्लेम के अंदर ही पकाना है। जैसे बिल्कुल थोड़ा सा ही फ्लेम ऑन करना है। बहुत ज़्यादा अगर मीडियम भी आप कर देते हैं ना, तो भी आपके गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी का कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं और आप रक्षाबंधन या नागपंचमी में मिठाई घर पे बनाते हैं या बाहर से मंगाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी मिठाइयाँ ज़्यादातर घर की होती हैं और रक्षाबंधन में भी हम इस मिठाई को बनाते हैं। और घर पे भी सब लोग बोलते हैं कि क्यों बाहर से मंगाना, ढेर सारे पैसे भी खर्च होते हैं और मार्केट में वो चीज़ें हमें त्योहारों के सीजन में मिल भी नहीं पाती जो टेस्टी हो, साथ में हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम चाशनी के अंदर सारे गुलाब जामुन जैसे हम यहाँ पे ऑयल से निकालते हैं और तुरंत से गर्मा गर्म चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी को गर्म रखना है ताकि हमारे गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी को पी सकें। और चलिए तब तक हम और भी फ्राई कर लेते हैं। जो हमारे फ्राई हो चुके हैं हमने यहाँ पे डाल दिया है। सेकेंड बैच का भी डाल देते हैं और इसको भी हम लोग लो टू मीडियम आंच पे फ्राई कर लेते हैं। हमारे चैनल में आपको तरह तरह की मिठाई की रेसिपी मिल जाएगी, जो कि त्योहारों से रिलेटेड सारी मिठाइयाँ हम बना के तैयार किए हुए हैं, जिसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगेंगे। घर की चीज़ों से बनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने घर पे ही मावा बनाया जो कि दूध से, और हमने यहाँ पे घर पे चाशनी बना के गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी गुलाब जामुन को आप लेने जाते हैं तो आपकी जेब खाली हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और जिनके घर में ढेर सारे फैमिली मेम्बर हैं तो उनके यहाँ तो कम से कम 20 से 25 पीस तो आता ही है। तो क्यों ना घर पे ही बना लिया जाए, कम खर्च में सिर्फ 2 लीटर दूध लगेगा आपका और अब मावा तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आप सुपर टेस्टी जालीदार हलवाई जैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ इनको रसगुल्ला बोला जाता है। बहुत जगह इनको गुलाब जामुन बोलते हैं और जो वाइट वाला छेना का रसगुल्ला होता है उसको रसगुल्ला बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको रसगुल्ला बोलते हैं और जो वाइट होता है जिसको छेना हम लोग बोलते हैं उसको छेना वाला रसगुल्ला कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं, देखकर ही मुंह में ज़ोरदार पानी आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि तुरंत से इनको खाया जाए। और ये मिठाई गर्मा गर्म तो बहुत अच्छी लगती है बारिश के सीज़न में। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी बने हुए हैं, अभी हम आपको कट करके भी दिखा देंगे। और यहाँ पे हमने चाशनी में कूट के डाल दी थी इलायची, जो कि हमने पहले नहीं
डाला हुआ था, इसलिए हमने बाद में डाला है। जब हम बना रहे थे तो हमारे हाथ खाली नहीं थे, हम गुलाब जामुन बना रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है और कूट के ही डाला है। वैसे तो आप पहले भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन अपनी साइज से डबल हो जा रहे हैं। और चलिए अब हम गुलाब जामुन की प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चलिए, जैसे हमें मार्केट में सजे हुए मिलते हैं गुलाब जामुन, ऐसे हम भी सजा देते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिल्वर पेपर लिया हुआ है और इसे हमने सजा दिया है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इनको घर पे बनाया है, सब यही बोलेंगे कि आपने इनको मार्केट से मंगाया है और हमें झूठ बता रहे हैं कि आपने घर पे बनाया है। इसलिए इस मिठाई को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आगे आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी मिठाइयों की, जो कि त्योहारों के सीज़न में उसका भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितने ये सॉफ्ट और जालीदार बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।